मित्रों, महाकवि सुशील के समग्र काव्य खंड एक से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। कुछ ऐसी कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। अभी रामनवमी के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गया था। माँ मुझसे मिली तो जो अनुभव मुझ पर गुजरा उसका बयान मैं कविताओं में कर रहा हूँ। माँ पर दो कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ। दोनों कविताओं में देखिए, माँ की एक अद्भुत छवि हमारे सारे मस्तिष्क पर, पूरे सारे शरीर के रोम रोम में बसी हुई है। माँ के बिना मैं को नहीं हूँ और मेरे बिना संसार नहीं है। तो मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हुआ आपको ये दोनों कविताएं सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहली कविता है, माँ है तो सब कुछ है। माँ है तो सब कुछ है, फिर कुछ परवाह नहीं रहती। माँ है तो सब कुछ है, फिर कुछ परवाह नहीं रहती। समाज के कंकड़ों पत्थरों की आगाज़ नहीं होती। समाज के कंकड़ों पत्थरों की आगाज़ नहीं होती। कोई कुछ भी कहे सुनाई नहीं देता। कोई कुछ भी कहे सुनाई नहीं देता। और रामनवमी पर माँ के चरणों को छुआ। कुछ देर माँ के दर पर पड़ा रहा। उनके हाथों के स्पर्श ने सब कुछ कह दिया। उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। माँ है तो सब कुछ है, फिर तो कुछ परवाह नहीं रहती। समाज के कंकड़ों पत्थरों की आगाज़ नहीं होती। कोई कुछ भी कहे सुनाई नहीं देता। रामनवमी पर माँ के चरणों को छुआ। कुछ देर माँ के दर पर पड़ा रहा। इस उनके हाथों के स्पर्श ने सब कुछ कह दिया। उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गदगद हुए मेरे बसे घाट, ये देखिए अंतिम है। गदगद हुए मेरे बसे घाट, मेरे शरीर के अंदर जितने भी घाटों का मैंने निर्माण किया पूरे जीवन भर, उन घाटों का मैंने इसमें जिक्र किया है। गदगद हुए मेरे बसे घाट, जब मैंने माँ का चरण स्पर्श किया तो मेरे जो घाट थे, गदगद हुए मेरे बसे घाट। सर की सारी बस्तियाँ खिलखिलाहट में सराबोर हुई। जितने सर के मस्तिष्क के अंदर सारी बस्तियाँ बसी हुई हैं, तरह तरह की हैं, बड़ी गुनगुनाती रहती हैं, बड़ी ख़राब रहती हैं, बड़ी बेहूदी चलती हैं। उन सारी बस्तियों को देखिए, जब माँ के मैंने चरण स्पर्श किया तो गदगदाने लगी, खुश हो गई, जैसे उनको कोई बहुत बड़ी चीज़ दौलत मिल गई हो। गदगद हुए मेरे बसे घाट, सर की सारी बस्तियाँ खिलखिलाहट में सराबोर हुई। तो जाना कुछ माँ ने कहा है। उन बस्तियों को एक संदेश उन्होंने दिया कि कुछ कहा। सराबोर हुई तो जाना कुछ माँ ने कहा है। पूछा सब ठीक ठाक है। इसके अलावा माँ कुछ नहीं पूछती। माँ जान जाती है कि बेटा सही है, तो सब उसका आशीर्वाद फल रहा है। पूछा सब ठीक ठाक है। सराबोर हुई तो जाना कुछ माँ ने कुछ कहा है। पूछा सब ठीक ठाक है। आप हैं तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। आप हैं तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। उनके वात्सल्य ममता ने मुझे घेर लिया। वह मधुर मुस्कान से सराबोर हो गई। उनके वात्सल्य ममता ने मुझे घेर लिया। वह मधुर मुस्कान से सराबोर हो गई। मित्रों, ये मेरी बहुत प्रिय कविता है और मैं सोचता हूँ माँ के साथ एक क्षण बिताए हुए आनंद काल के सुख के समान है। आइए, मैं अब दूसरी कविता पढ़ रहा हूँ जिसको माँ ने उस पर कृपा की। इसका शीर्षक है एक घर देती माँ। तमाम तिनकों के सहारे एक घर देती माँ। नरम रमन कोमलता धधकता हुआ बादल भर एक नया नक्शा खींच देती हैं। चारों ओर नींद में स्वप्न तोड़ता है बच्चा। उसे थपकियों के सहारे मुक्ति का खोलती हैं द्वार। जब खिलखिलाता हुआ बच्चा, उनके गले का हार होता है बच्चा। प्रतीक्षा में बच्चा खुली खिड़की से ऋतुएं गिनता, बातें करता, वृक्षों से पक्षियों से भाग दौड़ करती, हवाओं से बसी हुई दुनिया का वास्ता देकर प्रतीक्षा में रहता है बच्चा। माँ ढेर सारे बहानों से भरी उपस्थित होती, स्वप्न ला दे आगे कर किस्सों को सलामती का सबक सिखा देती हैं माँ। बच्चा सलामती में डूब जाता है।
सारा इलाका लेकर उसमें अपनत्व का स्वप्न, संस्कार का वांछित व्यवहार, एकांत की तमाम संभावनाएं, पाखंड की तोड़ती सच्ची हिस्सेदारी का एक नया बगीचा, सब कुछ मुहावरे की तरह अंतिम दिन तक के लिए उड़ान भरती तयशुदा आकाश को भर देती हैं। दिन की तरह माँ वो समझती हैं। पुस्तकों में छपे शब्दों का लापरवाह होना अर्थ नहीं रखता और न ही स्वाभाविक गति में बच्चे को अकेला छोड़ा जा सकता है। वह उसके शाश्वत संभावनाओं में रचती बसती रहती हैं। तिनके के सहारे एक घर देती हैं माँ, तिनके के सहारे एक घर देती हैं माँ। मेरे जीवन, आपको बताऊं कि ये दोनों कविताएं मेरे जीवन में घटित हुई। मैंने इसे कोई कल्पना नहीं की है। जैसा मुझसे बीता मैंने वैसे ही माँ पर लिखा है। और आपको बता दूं कि माँ एक अनंत कथा है जिसको कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अपनी ममतामयी माँ को प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ।